उत्सव हम लोग मना रहे थे, ये समझ लीजिए कि उस प्रेम सिंधु की एक बिंदु है, उस आनंद सिंधु की एक बिंदु है। सिंधु मतलब समुद्र। तो सोचिए कि हम आप सब लोग 5000 वर्ष बाद जिस उत्सव का अनुभव करके इतने आनंदित होते हैं, तो जिस समय वह उत्सव घटा होगा तो कितना सुख रहा होगा। श्री वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया के यहां पर लाली को जन्म भयो। सुन करके नंदरानी यशोदा नंद बाबा और लाला को लेकर के वहां गए। खूब सुंदर उत्सव हो रहा है, खूब आनंद के साथ पूरे ब्रजमंडल में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आज जोड़ी मिली है ब्रज को, युगल मिले हैं। और वो भी कैसे मिले, अनेक बार मैंने कथाओं में क्रम कहा है। यशोदा मैया के मन में आई कि लाली को देख करके मैं जितनी न्योछावर लेके आई हूं सब फीकी लग रही हैं। लाली पे मोती वारवे को मन ना हेरो, लाली पे हीरा वारवे को मन ना हेरो। क्यों? बोले सब फीके लग रहे हैं लाली के आगे। तो गोद में बैठे हुए लाला ने नेक यशोदा मैया को हाथ ऐसे स्पर्श करके हिलायो। अब वो तो ठाकुर जी बाल लीला के भाव से कुछ कर रहे थे, लेकिन यशोदा मैया का तभी ध्यान गया लाला पे। तो ठाकुर जी तो नील मणि की तरह चमकते हैं। लाला को देख करके मैया बोली, अरे इस सबरे रत्न फीके लग रहे हैं लाली के काजे, गोद में बैठो का रत्न यही है लाली के लायक। तो और श्री ठाकुर जी कोई 8 बार वार करके किशोरी जी के बगल में पधराए दियो। किशोरी जी की नजर कायते उतारी, ठाकुर जी तो उतारी है। और तब ब्रजवासी सब गाने लगे, आनंद करने लगे कि आज हमें युगल प्राप्त भय हैं। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। या फिर ऐसा कहो कि व्रज को निधि रूप में तो श्री कृष्ण 1 साल पहले अष्टमी को मिल चुके थे, पर श्री कृष्ण की निधि अब प्रकट हुई है। जिन्हें देखकर के ब्रजवासी जीते हैं वो श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण जिनको देख करके जीते हैं वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी, वो हमारी लाडली जी हैं। बंधुओं, भगवान ने हमें शरीर दिया, शरीर में 10 इंद्रियां प्रदान की हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, 2 गुप्त इंद्रिय, इस प्रकार 10 इंद्रियां प्रदान की हैं। और इन 10 इंद्रियों को ठाकुर जी ने हमें प्रदान केवल इसलिए किया कि किसी एक के माध्यम से तुम मेरी प्राप्ति कर लो। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। आज सुबह जो उत्सव हुआ, हम तो बहुत थक गए उसमें। और श्रमित व्यक्ति तन से कम होता है, मस्तिष्क से ज्यादा होता है। तो हमारी भागदौड़ इतनी ज्यादा हो जाती है। और फिर उसके बाद वो बीच में रेलिंग में जब हम गए तो 2-4 माताएं ने तो मेरी धोती खींच ही ली। अब मैं उनके मुख की ओर देख के बोलूं, आपको लग नहीं रहा है कि ये खुल जाएगी? वो फिर भी नहीं छोड़ रही थी। उस समय मुझको बहुत मन में हो रहा था कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा। आपको पांव छूने हैं, आपको हमसे कुछ चाहिए, बधाई चाहिए, ठीक है, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। आप कुर्ता पकड़ लो, धोती कौन पकड़ता है?
बहुत डर डर के जाता था मैं वहां, लेकिन फिर भी जा रहा था। हमारे महाराज जी नहीं आए आज। हमें लगी कि महाराज जी आते तो आनंद कराते आपको भी। अच्छा लेकिन खूब सुख हुआ, खूब आनंद हुआ। तो भगवान ने हमें 10 इंद्रियां प्रदान की हैं और 10 इंद्रियों से ठाकुर जी एक ही इच्छा प्रकट करते हैं कि इनमें से किसी भी एक का आश्रय लेकर के तुम मेरी प्राप्ति कर लो। परंतु ये 10 इंद्रियों से हम भगवत प्राप्ति तो कर नहीं पाते, बल्कि जिन्हें ठाकुर जी ने हमें हमारा दास बना करके भेजा, हम उन्हीं को अपना स्वामी बना लेते हैं। 10 इंद्रियां ठाकुर जी ने हमको दासत्व के रूप में प्रदान की हैं। आंख हमारी स्वामी नहीं है, दास है। हम चाहते हैं कि वेंकटेश भगवान का दर्शन करना है तो आंखों को देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें कथा सुननी है तो कानों को सुनना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें प्रसाद पाना है तो जीव को प्रसाद पाना पड़ेगा। ये 10 इंद्रियां हमारी स्वामी नहीं है, दास है। पर जीवात्मा भटक कब जाता है? जब ये 10 इंद्रियां स्वामी बन जाती हैं। हम कहते हैं नेत्रों से कि वेंकटेश भगवान का दर्शन करना है, पर नेत्र कहते हैं नहीं, हमें तो वो फिल्म सितारा आ रहा है हैदराबाद, उसको देखना है। कानों से कहते हैं कथा सुनने नहीं, हमको तो वो फलाने संगीत सुनने हैं, आदि आदि। तो आज की तारीख में कथा आवश्यक क्यों, सत्संग आवश्यक क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जिन्हें ठाकुर जी ने दास बना के भेजा, वो स्वामी बन गई हैं। इसलिए कथा का आश्रय लिया जाता है कि वो स्वामी ना बने, दास ही रहें। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण धराधाम पर पधारे जीव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। लेकिन कहीं ठाकुर जी कल्याण करते करते स्वामित्व में ना चले जाएं, इसलिए स्वामित्व की स्वामी बनकर के श्री किशोरी जी पधारे। ठाकुर जी तो कहते ही बोले आप जगत के स्वामी हो, पर यहां एक दृष्टि डाल के रखना, आपके ऊपर भी कोई बैठो है। जिस प्रकार हमारी इंद्रियां कथा के माध्यम से स्वामित्व पद को छोड़ के दासत्व स्वीकार करती हैं, वैसे ही व्रजवासी और व्रज में विराजमान साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण किशोरी जी के प्रभाव से प्रेम में आतुर रहते हैं, स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते। इसलिए व्रज में श्री कृष्ण जो हैं वो प्रेमी श्री कृष्ण हैं, प्रभाव उनका दिखाई नहीं देता वहां पर। किशोरी जी कौन है, किशोरी जी का भाव क्या है, ये सब बातें हमें आज सुनानी थी, पर अब सुनाएंगे अगर मन में भाव आया तो। अभी हम कथा में चलते हैं। ठाकुर जी के मंगल कल, क्योंकि कृष्ण जन्म भी हुआ है, ठाकुर जी का यश सब जगह गाया जाएगा, पर किशोरी जी तो वहीं निकल के आती हैं जिह्वा से जहां किशोरी जी का मन होता है। अगर किशोरी जी का मन हुआ तो किशोरी जी पधारेंगे, नहीं तो तब तक आप ठाकुर जी के ही भाव सुनो।